मिनरल्स के ऊपर। आपको पता है ना, एक नया एक रीजन बताया जा रहा है ट्रम्प इंतजामिया की रीअसेसमेंट पाकिस्तान के बारे में। उसमें मिनरल्स का एक पोटेंशियल जो है पाकिस्तान में, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और वो हमने देखा कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कि एक मायदा साइन किया है, $500 मिलियन का एमओयू है। अगरचे अभी वो तो एमओयूज बड़े होते रहते हैं, इसके ऊपर भी कोई कमेंट कर लें और फिर जरा जी हम जी। आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी आयशा। देखिए, इसमें दो डायमेंशंस हैं। क्विक, एक पहली डायमेंशन ये है कि ये आई थिंक एक कंपनी, दो कंपनीज हैं जी। जो कि आई हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। हम्म। अब एमओयू एक्चुअल मुआहदे में कब तब्दील होता है, होता भी है, नहीं होता, करेंगे नहीं करेंगे, निकाला जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें जो हैं इस एग्रीमेंट में अभी वेग हैं। राइट। और उसमें जो नजर आ रहा है वो यही है कि जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो अमेरिका ले जाएंगे, वहां उसको प्रोसेस होगा, कितने पैसे मिलेंगे हमें, ये तो अभी हमें वो इशारतन कुछ दे के चले गए हैं। अ, क्या होगा, सो एक क्वेश्चन मार्क है। हमें कितना फायदा होगा, जैसे चाइना ने अफ्रीका के साथ किया एक्सट्रैक्शन की, ये सब कैपिटलिस्ट पावर्स है ना। हम्म। एक्सट्रैक्ट किया, अफ्रीका से लेके चले गए, या उससे पहले अमेरिका ने बहुत जमाने ये होता रहा कि गोल्ड है, डायमंड है, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में, ये सारी कंपनियां जो थी अमेरिकी, ब्लैक वाटर वगैरह वगैरह, प्राइवेट कंपनीज आके हुकूमतें भी बदलती थी वहां, तख्ते भी उल्टे जाते थे ताकि एक्सट्रैक्शन जो है वो जी। आसान हो सके। और लेटिन अमेरिका में बहुत जमाने किया है। ये जो बनाना रिपब्लिक का टर्म आया है वो वहां से आया है कि अमेरिकी यूनाइटेड जो थी इनकी समथिंग कंपनी अमेरिकन, वो वहां केले उगाती थी, कोको उगाती थी, एक्सट्रैक्ट करके ले जाती थी। अ, हुकूमतें भी अपनी मर्जी से तब्दील होती थी। तो अगर कोई ऐसा निकल आया एमओयू से आगे बात बढ़ी तो फिर तो हमें भी ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा मैं समझती हूँ रजा के, जिसमें हमें बड़ी गौर करना चाहिए, वो है कि इस सारी चीजों को चाइना कैसे देख रहा है। हम्म। देखिए, इस एससीओ की मीटिंग में हम बड़ी तालियां हमने बजाई, हम गए, हमने कहा जी वाह वाह वाह। लेकिन आप ये देखें, दो वेरी क्विकली दो चीजें आपकी तवज्जो दिलाऊंगी। एक तो शी जिनपिंग ने जो उनका रीड आउट था, उस उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जी हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चाइनीज वर्कर की सिक्योरिटी के लिए कुछ करे। हाँ बिल्कुल। ये जो चीज थी, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रीड आउट से निकाल दी गई, उसका जिक्र ही नहीं था। इट हम्म। मीन्स के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नंबर वन। नंबर टू, अब देखें जी कि चाइना कैसे क्या फील कर रहा होगा। उन्होंने, आपने जाके उनसे बड़ा जिक्र किया, बड़ी उनसे हाथ मिलाए, बहुत मुस्कुराए, जफ्फियां शफ्फियां की, लेकिन उन्होंने आपको ML1 जो रेलवे लाइन है उसकी कोई कमिटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा अच्छा हम माइंड नहीं करते, आप कोई थर्ड पार्टी को कर लें। अब ADB जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शायद उसने आपको 300 मिलियन की कोई झंडी दिखाई है जी जी कि जी। भाई, हाँ राइट, लेकिन ये तो 6-7 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। तो ये ADB से तो, या आपके अपने जेब से तो ये होता नजर नहीं आता, और चाइना इंटरेस्टेड नहीं है। करेक्ट। चाइना, आप गौर करें, 3 सितंबर को उन्होंने ट्रेन एक चलाई है चाबहार हम्म। पोर्ट। तो अगर उन्होंने वो रास्ता निकाल लिया तो उनके लिए वो कन्वीनियंट होगा टू द मिडल ईस्ट, हम्म। चाइना के लिए। हम्म। फिर आपका सीपैक जो है वो तो जाहिर है, समझें, वैसे ही फौत हो जाएगा। आपकी उनसे एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, वो रहेगी। लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली रिलेशनशिप है, वो जाहिर है उसमें इतना दम नहीं रहेगा। और मैं नहीं समझती कि
वो जो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि उन्होंने कुछ 26-27 बिलियन डॉलर तो आप में इन्वेस्ट किए हैं ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस वक्त दुनिया का और कोई मेरे मुल्क नहीं है जो इस किस्म का इन्वेस्टमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में करे। अमेरिका बहरहाल नहीं करेगा। और आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वायलेंस का कम होना, ये सब चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं कि ये जो एमओयूज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके। बिल्कुल, सिक्योरिटी पॉलिसी कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी होगी तो ये मामले आगे बढ़ेंगे।